बातें तो ये सिर्फ पहले आपको बताया जा रहा है विज़न क्या है, उसके बाद बात नहीं होगी, काम होगा। और उस काम के लिए मैं प्रतिबद्ध भी हूँ और वचनबद्ध भी हूँ और संकल्पित भी हूँ, और ऐसा कार्य होगा। और हमारे यहाँ गांव में तो आप देखेंगे भाई, गामा में तो कोई आंदा जांदा भी सुबेरे मिले तो गुड मॉर्निंग तो चलो यू शहरा में चाल पड़ा, नहीं तो राम राम भाई। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। फिलहाल हिसार पहुंच रहे हैं जी, और रात के 9:30 बज रहे हैं, और एक चेहरा आपके सामने है जी। 9:30 बजे बड़ी चुनौती का ऐलान कर दिया है पूरा हरियाणा में, खास करके हिसार लोकसभा में बड़े बड़े नेताओं का पसीने उड़वा दिए हैं 2 दिन के अंदर। रात के अंधेरे में बड़ा उजाला लेकर प्रशांत डांडा आप लोगों के सामने है। राम मंदिर की जो भव्य प्रतिष्ठा हुई थी, उसके आयोजन में आज यहाँ पे हिसार में इन्होंने भजन कीर्तन करवाया है। पूरे हिसार को और पूरे हिसार लोकसभा को नाच नचाने पर मजबूर कर दिया है। तो राजनीति में आने का क्या मतलब है, सीधे सीधे 4 बात पूछेंगे। राम राम जी भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल राम पर। राम जी, राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। यहाँ मेरा सवाल पूछ रहे, नहीं पहले मेरा सवाल जी भाई साहब जी। आप राजनीति तौर पर मैदान में उतरे हो, हर कोई नेता या फिर कोई भी कला भाई नेता मान लो, या फिर कोई भी राजनीति की शुरुआत करे है नहीं, वो क्या करे रैली तय या फिर भाई जनसभा करके न। आपने राम का नाम तय शुरुआत करी है, क्या खास बात जी? ऐसा है, पहले तो मैं एक वक्तव्य आपके मुख से आया कि हिसार को नचाने का, तो मैं ये बता दूं, ये राम में और राम की महिमा में जो है ना, व्यक्ति जब झूमने लगता है, ये राममय हो जाता है सारा माहौल। ये परमात्मा की विशिष्ट कृपा उस वातावरण को मिलती है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात कही कि हमने जो है प्रभु श्री राम का नाम लेके, देखिए हमारे गांव में और हर जगह धरातल पर एक बात कही जाती है कि राम का नाम लेके तो हर कार्य होना ही चाहिए, और होता आया है। और हमारे यहाँ गांव में तो आप देखेंगे भाई, गामा में तो कोई आंदा जांदा भी सुबेरे मिले तो गुड मॉर्निंग तो चलो यू शहरा में चाल पड़ा, नहीं तो राम राम भाई। इसे बात पे एक बात और करूं जी। हाँ। यह बात जो आपने सुनी नहीं, गामा में चलदा कोई गुड मॉर्निंग तो करदा को नहीं, राम राम जरूर करेगा। वो मत चाचा कह लो, ताऊ कह लो, जो भी कह लो। अरे इसे बात ने लेकर एक बात और बता दिया, युद्ध धरातल तक जुड़ा उड़ा छोड़ा है, जो धरातल तक जमीनी हकीकत जानते हुए इस लेवल पर पहुंचा है। तो भाई साहब क्या खास बात रहोगी आप मैदान में उतरते हो तो? खास रहेगा जी, जो मेरा विज़न है उसमें भाई साहब मैं ये चाहता हूँ हमारा क्षेत्र जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है चीज़ें बढ़े। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे मेरे भाइयों को, बड़ों को कहना चाहूँगा, जब गुड़गांव के बारे में मैं छोटा था तो ये सुनता था भाई टिब्बे हैं, कुछ नहीं। लेकिन देखिए, अच्छा नेतृत्व या व्यक्ति वहाँ मिला गुड़गांव को, तो आज गुड़गांव की पूरी जो है ना इमेज क्या बन के, क्या उभर के गुड़गांव आया है, और एक साइबर हब, आईटी हब के रूप में जो है हमारे बीच में आया है। मेरे मन में जो कसक है वो यही है कि हमारा क्षेत्र क्यों नहीं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मानता हूँ और चाहता हूँ, और निसंदेह मैं इसके लिए प्रयासरत भी रहूँगा कि हमारा क्षेत्र भी जो है डेवलपमेंट में उस स्तर को छुए जिस स्तर पे आज गुड़गांव, बेंगलोर व अन्य सिटी, मुंबई जैसी सिटीज़ जो है। हमने मान लिया जी आप हिसार लोकसभा का प्रत्याशी हो गए, क्या ये बातें जो आप कह रहे हो ये आने वाले समय में अगर आप बन जाते हो तो हमें यही बातें मिलेंगी, या फिर जो से हर कोई नेता मैदान में उतरता तो वो वादे बहुत करता है पर वादों पर खरा नहीं उतरता है? आपने जो बात कही है मैं इस पे बता दूं, ये बातें नहीं मिलेंगी आपको, कार्य मिलेगा। बातें तो ये सिर्फ पहले आपको बताया जा रहा है विज़न क्या है, उसके बाद बात नहीं होगी, काम होगा। और उस काम के लिए मैं प्रतिबद्ध भी हूँ और वचनबद्ध भी हूँ और संकल्पित भी हूँ, और ऐसा कार्य होगा। और हमारा जो क्षेत्र है वो जो है एक उच्च स्तर पे उत्तम श्रेणी का शहर और लोकसभा क्षेत्र जो बने, ऐसी मेरी कामना रहेगी और मेरा प्रयास भी रहेगा।
डांडा है। प्रशांत डांडा है, देवव्रत का पिताजी नाम का नाम है, अलका है, नानुंद गांव है, मिर्चपुर। एक जी। बात और बता दो जी भाई साहब, हाँ जी आप जो जिस मैदान में आए हो नी, जी उसमें इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं जी। राजनीति के, जी। उनसे कैसे मुकाबला करोगे? पहले तो आप अपनी जिस पार्टी में हमारा मुकाबला जो है वो किसी से नहीं है। पहली बात तो हम स्वयं सेवक हैं और जिस परिवार से आते हैं वो समाज हित के लिए संकल्पित परिवार है। ऐसे संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं जिसके चलते हमें जो है ना आगे समाज हित में कार्य करना है और पहले भी करते आए हैं। जिस भी स्तर पे हमारा एक सिस्टम रहा है, ताना बाना, चाहे व्यापारिक रूप से चाहे फाइनेंशियल रूप से रहा, उसमें चौधरी चतर सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से मेरे पिताजी भी सेवा का कार्य करते रहे हैं। तो बात ये है, हमारा कंपटीशन जो है वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा है कि हम किस प्रकार से आगे जो है हमारे क्षेत्र को मजबूत करें, उसकी रूपरेखा तैयार करने में हमारा कंपटीशन है कि भाई हम जो है हमें गांव में जाकर मैं अपने लोगों की एक्चुअल दिक्कत के है जो लंबे समय से है उसको उस चीज़ से उनको निजात दिलाएं, उसका सल्यूशन हो, वो हमारा जो है ध्येय रहेगा। तो बाकी तो जो संगठन है वो सर्वे सर्वा है और जैसा संगठन आदेश करेगा वो व्यक्ति आपके बीच में नेतृत्व करने आएगा और निसंदेह जो है पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगा। आपने एक बात कही है अभी फिर हरियाणवी में कही है, अब भाई गांव में जाकर लोगों की समस्या सुनकर उनका देह के है उनका बारे में पूछना। जब आप गांव में जाओगे, दादी तय, ताई तय, चाची तय मिलोगे, उन्हें प्यार तय सिर पर हाथ फेरेंगे, उनने बड़ी उम्मीद तेनू लगेगा कि भाई हमारा बेटा हमारा छोरा कुछ करेगा। तो क्या पिछले आने के बाद जब सत्ता में आ जाते हो ना, तो फिर वो लोग उन चीजों को भूल जाते? क्या वो चीजें फिर वो आशीर्वाद दिया हुआ उनका फिर वो बेकार जाता है? मैं तो एक बात बता देता हूँ, मैं जो आया हूँ वो एक संकल्प के लिए अपने क्षेत्र में आया हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर थी कि जीवन में जो है ना इंसान व्यापार से पैसा कमा सकता है, अन्य चीज़ें कमा सकता है, अन्य संसाधन कमा सकता है, लेकिन जो चीज़ नहीं हो पाती ना वो अपने लोगों के बीच में जब उस तरह का उत्थान और वो श्रेणी का जो है हमारा क्षेत्र नहीं फलता फूलता तो आत्मा में जो है ना ठंडक नहीं मिलती। वही ठंडक उन लोगों को भी नहीं मिलती जिस टाइम उनका। तो मैं जो है ना, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जो अपने क्षेत्र के लिए कार्य करूं। और मैं एक बात बता देता हूं, राजनीति क्षेत्र में हमें जो भी दायित्व मिले या अन्य रूप से भी बिना राजनीतिक क्षेत्र के भी मैं मेरे क्षेत्र के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध हूं कि मैं उनके लिए काम करता रहूं और ऐसा मैं करता रहूंगा। वो आने वाले समय में आप देखते रहेंगे। आने वाले समय में हम देख लेंगे जी, पर एकदम से राजनीति में एक नया चेहरा ऊपर आना, बहुत सारे नेता कहीं जनसभा कर रहे, रैलियां कर रहे हैं, उन नेताओं के पास एक ऑप्शन हो गया है। चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, उनको भी एक ये लग गया भाई एकदम से मैदान में कहाँ से निकलाए। अच्छी बात है जी। देखिए, मैं ये कहता हूँ यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो भाजपा पार्टी की खूबसूरती है और संगठन की खूबसूरती है कि संगठन जो है हर कार्यकर्ता को उस स्तर पे मानता है और भाजपा पार्टी जो है किसी एक नेता को स्थापित नेता ना मान के उनके ऊपर जो है नहीं चलती है। वो अपने समीक्षा के और विचार के हिसाब से जो है विचार लगाते हैं कि वह कहाँ किस कार्यकर्ता को, किस नेता को उतारना है। तो जैसा संगठन उचित समझेगा ऐसा होगा। जहाँ तक बात हमारी है, देखिए हम तो सिपाही हैं संगठन के और एक सिपाही का फ़र्ज़ है अपनी फ़ौज को मजबूत रखना, संगठन को मजबूत रखना। हम उसको मजबूत रखने का कार्य करेंगे और जिस भी प्रकार का आदेश हमें मिलेगा उस आदेश को निभाते हुए जनहित और समाज हित में हम कार्य करते रहें, ये हमारा ध्येय है और ये हम करते रहेंगे, क्योंकि इससे हमें ना कोई रोक सकता है और ये हम जो है हमारे खून के अंदर जो है लेकर पैदा हुए हैं। आखिरी सवाल है जी, लोगों को काम के लिए बड़ी टीस रहती है, वो चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो। क्या आप अगर इस चीज़ में आगे आते हैं तो मोदी मैजिक लेके चलोगे या फिर राम मंदिर वाले प्रोग्राम को लेके आगे चलोगे? देखिए जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने देश का
स्वरूप जो है इतना बदल दिया है, इस स्तर पे, इस पोडियम पे लाके देश को खड़ा कर दिया है, जिसके लिए जो है वो बार बार बधाई के जो है पात्र हैं। तो निसंदेह जो है आज भी लोगों में वो प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, जिसको मोदी जादू के रूप में लोग जान रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। इसके साथ मैं जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ, पार्टी और माननीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए युवा शक्ति आगे आए, अच्छे व्यक्तित्व आगे आए, अच्छे लोग आगे आए राजनीति में, जो अच्छे से सिस्टम को समझते हुए देश में डेवलपमेंट की एक नया युग बदलाव करते हुए नए युग का जो है निर्माण करें। आपने युवा की बात की है, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? युवा को मैं कहूँगा कि आप ही शक्ति हैं और आप ही देश निर्माण का महत्वपूर्ण पिलर हैं। आप लोग जो है वो बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को पहचानें, देश के लिए समर्पित रह के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका आप लोगों की रहने वाली है और वो आप निभाएं। इसी के साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम की विशिष्ट कृपा सभी युवा साथियों पर भी जो है प्रबलता के साथ हो, ताकि जो है हमारा देश जो है ऐसे ही राममय होके अग्रसर होते हुए आगे और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता चला जाए और एक नव युग की निर्माण और एक नींव रखी जाए युवा के माध्यम से। धन्यवाद जी भाई साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये आपने देखा जी, प्रशांत डांडा जो हिसार लोकसभा से एक बड़ी उम्मीद, लोगों के लिए एक नया चेहरा उभर के सामने आया है और बड़े बड़े नेताओं की भाई एक तमता आँख खोल दी है। तो आने वाले समय में ऊंट किस करवट बदलता है, क्या रहता है आगे राजनीतिक फैसला और क्या रहता है राजनीति में आगे मोड़, आप देखते रहिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।